हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई हो सभी सही हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है आज सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। और ये जो चैप्टर है वो रेलवे के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में मतलब ये आता नहीं है। ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं भी रेलवे के एग्ज़ाम दे रहा हूँ और बहुत दिए हैं। और ऐसा कोई चैप्टर के कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें नहीं आता है। ठीक है, तो आज इसे करते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, आइए चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो पद दे रखे हैं इसी पद से मैं सभी को निकालूंगा। ठीक है, बहुलक है, माध्यका है, परिसर है, नीचे मानक विचलन है, प्रसरण है, विचरण गुणांक है, मतलब सातों पद इसी से एक ही से निकालूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे बहुलक, बहुलक का क्या मतलब है? जिस संख्या जो पद सबसे अधिक बार आता है वही उसका बहुलक होता है। ठीक है, जैसे इसमें 10 है, 10 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5, 5 बार आया है। 11 कितनी बार आया है? 11 कितनी, 1 2, 2 बार ही आया है बस। फिर कितना है? 9, 9 कितनी बार आया? 2 बार आया है बस। 8 कितनी बार आया है? 1 बार आया है बस। 12 कितनी बार आया है? 12 भी 1 बार आया है। ठीक है, 12 भी कितनी बार आया? 1 बार आया। तो जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही उसका बहुलक होता है। जैसे इसका 10 की बारंबारता कितनी बार है? 5 बार है, तो इसका बहुलक कितना? 10 हो गया। ठीक है, तो इसका बहुलक कितना हो गया? इसका बहुलक हो गया 10। ठीक है, अब निकालते हैं माध्य। ठीक है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर होता है पद कुल कुल पदों का योग, पदों का योग, कुल पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक, कुल पदों का योग। इसे अगर हमें जोड़ना चाहें तो ये कितना मैंने जोड़ रखा है? ये कितना जोड़ रहा है? ये 110 बैठ रहा है। ठीक, और संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11। 11 से काटूँ तो ये कितना आ जाएगा? 10। यानी इसका माध्य पूरी सीरीज का माध्य कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर हो गया। अब निकालते हैं माध्य का। ठीक है, अब क्या निकालते हैं? माध्य का निकालते हैं। बहुलक भी 10 आया, माध्य भी 10 आया। अब निकालते हैं माध्य का। माध्य का निकालने के लिए पहले हमें जो ये सीरीज है ये हमें सीरीज किस में निकालनी पड़ी? आरोही क्रम में लिखनी पड़ेगी, आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम में लिखें। सबसे पहले कौन सा आएगा? 8, 8 के बाद 9, 2 9 9 के 10, 10 5 बार, 10 10 10 10 1 2 3 4 5 बार 10 आ गया। ठीक, 11 2 बार, 11 और फिर ये 12। ठीक, कितने में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 हो गया। अब निकालते हैं माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है मध्यकांतर, मध्य की संख्या, सॉरी। 1 2 3 4 5, फिर इधर से 1 2 3 4 5। तो मध्य का अंतर कौन सा? 10 है, तो इसकी माध्यिका भी कितनी आ जाएगी? 10 ही आ जाएगी। ठीक है, इसकी माध्यिका भी 10 आ जाएगी। ठीक है, अब निकालते हैं परिसर। परिसर, तो परिसर का क्या मतलब होता है? रेंज होता है, रेंज। परिसर रेंज होती है। रेंज का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ी संख्या यानी 10 माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी? इसमें 8 है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 4। यही इसका परिसर होता है। ठीक है, यही इसका क्या होता है? परिसर होता है। इसी को रेंज बोलते हैं। ठीक, आइए चलो नेक्स्ट चलते हैं नीचे। ठीक है, नीचे चलते हैं। इसमें और कौन सा निकालना है? इसमें प्रसरण। प्रसरण क्या होता है? प्रसरण, प्रसरण क्या होता है? जो हमारी जो सीरीज है, पहले सीरीज लिखने के लिए 10 11 चलो नीचे लिखनी है प्रसरण के लिए। और ये हमारी 2 3 टॉपिक तो हो चुके हैं हमारे। और निकालें प्रसरण। प्रसरण का निकालने का मतलब होता है जो हमें सीरीज दे रखी है। पता चलो मैं उसे निकालूँ तो एक 8 का दे रखा है, 2 9 9 के दे रखे हैं, 10 के 3 है, सॉरी 10 के 5, एक 8 का है, एक 2 9 9 का है। ठीक है, 10 10 10
और 10, ठीक है। और क्या दे रखा है, 10 ही है, फिर 1 और 10 है, 3 और 4, हाँ 11, 2 11 और 1 11 संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक, 11। प्रसरण निकालना हो, प्रसरण निकालने के लिए क्या निकाला जाता है, पहले तो एक एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। तो एवरेज क्या आया था, एवरेज आया था 10, ठीक है, एम मीन कितना आया था, 10 आया था। अब 10 का अंतर, 10 के अंतर में ये कितना अंतर निकाल के उसको स्क्वायर करना पड़ता है। इसके अंतर में कितने का है, 2 का वर्ग प्लस इसके में कितने का है, 1 का वर्ग, ठीक है, प्लस इसका वर्ग निकाल में कितना है, 1 का वर्ग, 10 का क्या है, क्या 1 2 3 4 5, यानी 5 का अंतर कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक। इसका 11 का ये 2 11 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। बट्टे माध्य कितने पद हैं, 10 पद हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4 और 5 और 6 और 7 और 8, 8 और 4 12 बट्टे 10, 12/10 आया इसका क्या है, 12/10। इसे काटेंगे, 4 2 चौक 2 छक्के 12 और 2 पंजे 10, ये क्या है, इसका प्रसरण आया, ठीक है। प्रसरण मानक विचलन कितना होता है, मानक विचलन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट में प्रसरण, अंडर रूट में प्रसरण, ठीक है। अंडर रूट में क्या होता है, प्रसरण होता है, अंडर रूट में प्रसरण, अंडर रूट में प्रसरण होता है। तो अंडर रूट में प्रसरण कितना हो गया हमारे, 6/5, ये किस में आ जाएगा, अंडर रूट में, यही इसका प्रसरण हो गया, ठीक है, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, अंडर रूट में ये हो गया। और मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन का फॉर्मूला होता है SD/m, SD/m इंटू 100, ये परसेंट में याद करना पड़ता है, ठीक है। तो संख्या थोड़ी ऐसी आई है, आधी तो परसेंट में संख्या आ जाती है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में 6/5 बट्टे कितनी दे रखा, 5, एम मोड कितना 10, मीन 10 और इंटू 100, ठीक, 0 से ये 0 करता हूँ, तो परसेंट में वैल्यू आएगी 10 अंडर रूट में 6/5, 6/5, ठीक है, 6/5, ये परसेंट में है, यही हमारा आंसर है, ठीक। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।